पिछली बार के इलेक्शन में राकेश दौलताबाद इसीलिए जीत गया था कि कैंडिडेट्स स्ट्रांग नहीं था बीजेपी का। अदरवाइज बीजेपी निर्दलीय सीट जीती थी। निर्दलीय इसीलिए जीती थी कि बीजेपी का कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से राकेश दौलताबाद जीता था। अगर जो यही राव नरबीर को ये टिकट दिया होता तो बीजेपी की सीट आती, ना कि इंडिपेंडेंट की सीट आती। ये इस बार तो फाइट है, इसमें कोई तो राय नहीं है। डिपेंड करता, सबसे मेन डिपेंड करेगा कैंडिडेट कौन होगा। कैंडिडेट का भी सबसे बड़ा वजूद है ना, कैंडिडेट का सर्कल में क्या सर्कुलेशन है उसका, कितने लोगों के पास आना जाना है, कितने लोगों के पास नहीं आना जाना। राकेश दौलताबाद हम जानने की ये कोशिश कर रहे, आप ये मानते हैं यहाँ बैठकर कि कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी की हवा नहीं है? नहीं, हवा वाली बात ही नहीं है। पलड़ा भारी हमारे यहाँ से उम्मीद यही है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कैंडिडेट पे। पूरे हरियाणा में आपको किसका पलड़ा हुआ? पूरे हरियाणा में तो वही है, टक्कर रहेगी, चाहे किसी तरफ से चल लो। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। आम आदमी पार्टी का तो कोई 1-8% कोई वजूद है तो है, अदरवाइज सीट साट इनकी कहीं नहीं निकलती। इंडिपेंडेंट कितने निकलते हैं या इनेलो कितना 1-2 सीट निकालती है या ये जेजेपी कितना निकालती है, उन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। वैसे 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में है और 90 विधानसभा सीटें, एक लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर लोकसभा चुनाव परिणामों को विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट कर दे तो 46 सीटें कांग्रेस को और 44 भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखती हैं। और ये मुकाबला ऐसा है जिसके बारे में आकलन करना बड़ा मुश्किल है। कैंडिडेट्स इलाकों में और पार्टी का भीतरघात, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इससे जूझते रहे। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है, जेजेपी और इनेलो तो है ही। बहरहाल मैं अब कुछ दूसरे गांव में चलता हूं। तो अब मैं गुड़गांव के मोहम्मद हेड़ी गांव में आ गया हूं। यहाँ पर कुछ लोग गांव में बैठे। मैं गुड़गांव में गुरुग्राम में आया तो हूँ, लेकिन जो गुरुग्राम जिसको आप जानते हैं वहाँ नहीं, उसके अगल बगल के जो गाँव है, जो अब गांव रहे भी नहीं, न वहाँ खेत रहा न कुछ रहा। वहाँ मैंने पहले भी बताया, किसानों के खेत एक्वायर कर लिए गए, उनको मुआवजा दिया गया। किसानों ने थोड़ी दूर दूर जा कर के ज़मीनें खरीद। अभी आपके गांव में ज़मीन बची है? हाँ जी, बची है, थोड़ी बहुत बच रही है। तो जिसकी बच रही होगी उसकी तो कीमत अरबों करोड़ों में जा रही हो। हाँ जी, करोड़ों रुपए में है। क्या रेट चल रहा है इधर? ये 30-32 करोड़ का किला। एक किला 32 करोड़? हाँ जी, 32 करोड़ का 1 एकड़। तुम्हारे पास है? नहीं, हमारे पास नहीं है। आपके पास है? नहीं, थोड़ी थोड़ी बच रही है सभी किसानों के पास अभी। जो सेक्टर 107 में या सेक्टर 103 में कुछ बच रही है, तो उसमें अभी ऐसी कोई बिके नहीं है। 15 करोड़ तक के अभी ग्राहक आए थे और बिक चुकी 15 करोड़ तक। और यहाँ पे 2,51,000 या 52,000 रुपये गज ज़मीन बिक चुकी है ऑन रोड। जो भी गांव वाले ने, गांव के अंदर है 40-45 हज़ार रुपये गज। हाँ, गज। ये सेक्टर 103 गुड़गांव है। हाँ, वो तो मैं। अच्छा, मैं ये बताइए, ये मोहम्मद हेड़ी गांव आपका है, मैंने सुना इसमें मुस्लिम तो है नहीं? मुस्लिम एक भी नहीं है। मोहम्मद हेड़ी नाम इसका पहले से ही चला आ रहा है। और अब इन्हें जो अपनी गवर्नमेंट थी है खट्टर साहब की, मनोहर लाल खट्टर की, उसके हमने डाला था, बहुत काफ़ी से पहले से हमारी चल रही थी। मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, थोड़ा मोहम्मद हेड़ी जो गांव है ये गुड़गांव का, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है अब, लेकिन गांव का नाम मोहम्मद हेड़ी है और ज़्यादातर यहाँ पर त्यागी लोग हैं। और उनका ये कहना था कि भी एक भी मुसलमान नहीं है तो इसका गांव नाम बदल देना चाहिए। ये मांग थी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को गांव वालों ने चिट्ठी लिखी थी। 2016 में खट्टर सरकार ने इस गांव का नाम बदल दिया, ब्रह्मपुरी कर दिया, यही ना? लेकिन बोर्ड ऐसे बोलने में तो ब्रह्मपुरी पूछो तो कोई बताता ही नहीं। अभी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना ही निगम के द्वारा, ना ही किसी वैसी सरकार के द्वारा। 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। नाम तो बदला? हाँ, नाम बदल गया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। जो धरती पे काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ। तो एक बात बताइए, मोहम्मद हेड़ी मेरे समझ से आज़ादी के वक्त 1947 बंटवारे के वक्त ये इलाका गुड़गांव से लेकर के और नूह मेवात तक का ये मुसलमानों का अच्छा खासा एरिया था। ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों की उस वक्त आबादी थी और आज़ादी के समय वो छोड़ के चले गए? नहीं,
ये तो हमारे दादा परदादा 7 कुर्सी नामे अगर लिखवाते हैं तो सारे के सारे ये तो सन ये तो पता नहीं कितने साल तक पहले वो मेरे फादर आर की जो कुर्सीनामा 11 कुर्सीनामा लिखवाओ तो वो सारे के सारे यहीं के हैं और सारे ब्राह्मण हैं। कालू पंडित आया था ये रोहतक से, ये क्या अपना उसका इस पूरे गांव में पंडित है? सारे पंडित है जी। एक पंडितों का घर है जो ब्राह्मण जो मक्का मदीना, मोखरा मोखरा मदीना, वहाँ कालू पट्टी, वो आए थे यहाँ कई साल पहले। और तो पता नहीं कितने टाइम पहले हमारे दादा परदादा जो भी थे 11 कुर्सीनामे लिखवाए तो अगर हम जमाबंदी लिखवाते हैं अपनी तो सब पंडितों का गांव है, कोई गैर पंडित नहीं? नहीं यहाँ आज तक हाँ? और एक ही जात का गांव है पूरा? एक ही जात है। ये भी अपने आप में रिकॉर्डिंग है कि एक ही जात का पूरा गांव है। हाँ? यही बताऊंगे जो कुछ। बड़े आप हैं, आप नहीं बताएं? मरना मेरा कुछ नहीं, गाँव के बारे में कुछ ना पता। तो आप कहीं के बाहर के रहने वाले? बाहर का हूँ नहीं मैं, बाहर का हूँ। यही बताऊंगे जो। अच्छा, वो बोलना है। हाँ ये क्या आता है ये इतने शर्मीले ये शुरू से हैं? हाँ शुरू से है ये। हाँ ये शुरू से ही है। तो यहाँ पे पंडितों का ही गांव था ये और पंडितों का ही है और पंडितों का ही रहेगा। और एक अनोखा गांव है पूरे इंडिया के अंदर। हाँ पूरे इंडिया के अंदर एक ही गांव है जिसका नाम मोहम्मद हेड़ी है। मोहम्मदपुर पा जाएगा, मोहम्मद खेड़ी पा जाएगा, मोहम्मद हेड़ी एक ही है। तो हेड़ी से क्या होता? जो स्पेलिंग है वो हो लिया तो हाँ अब इसका नाम मोहम्मद हेड़ी एक ही है। मैंने पूरे नक्शे में और उसमें देख चुका, सिर्फ एक ही गांव मोहम्मद हेड़ी है। जैसे पा जाते हैं जहाजगढ़, दौलताबाद, धर्मपुर, ये कई गांव मिल जाते हैं, लेकिन मैंने पूरे उसमें ड्राइंग में देखा है हरियाणा की में और बाहर की में भी सिर्फ मोहम्मद हेड़ी एक ही गांव है। मोहम्मदपुर पाएगा आपको। अच्छा ठीक है, अब जो मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ, चुनाव का ऐलान हो चुका हरियाणा में, दोनों पार्टियां दम लगा रही। हुड्डा साहब हरियाणा मांगे हिसाब, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रैली कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कमल जी आ जाओ, अक्टूबर 4 भाजपा बाहर। आपको क्या लगता है? नहीं हमारे यहाँ से तो सिर्फ एक ही है नारा हमारा, तो ये भाई राकेश की जो अर्धांगनी है मिसेज है, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे तो जो बादशाहपुर विधानसभा है ना, तकरीबन जाएंगी वोटें, लेकिन ज़्यादा इसकी जाएंगे मुकदनी की, कुमुदनी की। एक नाम है ये हरियाणा के लोग नाम लेने में उधर का उधर बहुत करते हैं, कैसे हो जाता है ये तो हमारी मातृभाषा थोड़ा बहुत, जैसे पवन का पौने बना दिया, पवन का पौने बना दिया, कुलदीप का कुल्दी बना दिया, ये तो शॉर्ट में। और जिस शब्द में आधा रहता है मात्रा, वो भी नहीं बोल पाते। हाँ वो भी नहीं बोल पाते, ये तो मातृभाषा है हमारी हरियाणा की। इसे स्मृति बोल पाते हैं? हाँ स्मृति बोल पाते हैं। चलो अच्छा, नहीं तो ज्यादातर लोग स्मृति बोलते हैं। स्मृति वो आते हैं ना बेचने वाले टॉप, तो ऐसे ही होता है वो। एक बात, अच्छा आप यहाँ, एक बादशाहपुर ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर राकेश दौलताबादी जो गांव बगल का है, वो यहाँ के बड़े युवा नेता थे। पिछली बार के चुनाव में निर्दलीय उन्होंने सारी पार्टियों को चुनाव हरा दिया था, लेकिन अफसोस और दुखद बात ये कि बहुत कम उम्र में हार्ट फेल्योर, हृदय की बीमारी से हार्ट अटैक हुआ था, उस वजह से उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबादी इस बार चुनाव लड़ेंगी। हाँ जी चुनाव लड़ेगी पूरी जगह जगह पोस्टर मैंने देखा। हाँ जी, या तो किसी पार्टी से टिकट मिल गई ठीक है, ना तो निर्दलीय लड़ाएंगे उसको। ये हमारे जो खाप पंचायतें हैं या हमारे गांव के 10-15 ब्राह्मण थे क्या राकेश दौलताबादी? नहीं वो जाट है, जाट बाहुल है वो गांव जाट बाहुल है। तो उसके बावजूद आप लोगों के समर्थन की कोई खास वजह? उनको भी दिया, अभी भी कह रहे हैं उनकी फैमिली को देंगे। अरे गांव का लड़का हमारा समर्थक था, सब कुछ था हमारे, तो एक तरह से पांचवा पाना, गांव का पांचवा पाना है, पांचवा पाना मानते हैं हमारे गांव को। पांचवा पाना की एक हिस्सा मानते हैं इसको, दौलताबाद के ही इसको एक हिस्सा मानते हैं, इसलिए उसको काम भी करता था वो और लाइक भी करते थे उसको। वो जात पात में विश्वास नहीं करता था। अगर मैं जाट हूँ या वो हूँ, वो सब एक ही कास्ट मानता हूँ। जाट उसमें जातवाद नहीं मानता था। तो आपको क्या लगता है, इस सीट को छोड़ दो, पूरे हरियाणा की अगर मैं पूछूं तो क्या आपको लगता है? अब के कांग्रेस का है यहाँ पे, कांग्रेस का है,
जोर इस हरियाणा में अब के बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, ऐसे नहीं कुछ किए, अब के यहाँ कांग्रेस का जोर है। आपके हिसाब से भाई साहब इस सीट को छोड़ देते हैं क्योंकि आपके गांव का कैंडिडेट है, आपको पूरे हरियाणा में कौन लगता है? बीजेपी बीजेपी टक्कर रहेगी जी, बराबर बराबर। अब की पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी किसी की सरकार यहाँ, टक्कर रहेगी कांग्रेस बीजेपी में। पिछली बार भी नहीं आई थी बहुमत से, तो पहले पिछली बार भी जेजेपी से गठबंधन था, लेकिन अब जो गठबंधन थोड़ी था, वो तो चुनाव के बाद गठबंधन हुआ। हाँ, जो चुनाव के बाद गठबंधन होया, लेकिन अब क्या बहुमत से आएगी, बीजेपी आएगी गारंटेड। नहीं लग रहा गांव में फर्क पड़ लिया। अच्छा आप बताओ, आपको क्या लगता है?